हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। मैं आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान जेई मेंस और एडवांस के लिए आपको पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, एफ आर टू आर इज अ डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट डबल डैश इज पॉजिटिव। जो डबल डैश से तुरंत अपने को दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, क्या है वो दो चीजें? एक तो डैश के बारे में, फंक्शन के बारे में। फंक्शन का डैश जो है, ठीक है ना, डैश इंक्रीजिंग है, ये बात अपने दिमाग में आनी चाहिए। और फंक्शन जो है वो क्या है, कॉनकेव अप है, ये बात अपने दिमाग में आनी चाहिए, हमेशा है। ठीक है, ओके। एफ हाफ पर हाफ है, वन पर वन है फंक्शन का वैल्यू। डैश एट वन, याद रखा है, डेरिवेटिव एट वन लेस देन इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव एट वन लेस देन इक्वल टू वन और हाफ, एफ डैश एट वन ग्रेटर देन वन, एफ डैश एट वन जीरो से लेकर के हाफ है। डेरिवेटिव को टिप्पणी देनी, बेसिकली कुल मिला के बात है, डेरिवेटिव एट वन पर अपने को टिप्पणी देनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक एक बहुत सिंपल साफ सपाट अप्रोच लग रहा है कि भाई मीन वैल्यू थ्योरम लगा दें, क्योंकि अपन ए पर बी पर वैल्यू पता है। तो आपको याद ही होगा कि कम से कम एक ना एक ऐसा सी का वैल्यू मिल जाएगा जहां पर एफ का डैश एट सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। याद आ रहा है कुछ कुछ, है ना? एलएमएटी मीन वैल्यू थ्योरम, है ना? तो एफ बी, जो बी और एफ वन और हाफ रख देते, कितना आ रहा है? वन माइनस वन बाई टू अपॉन, ये कितना आएगा? वन माइनस, ये कितना जाएगा? तो कम से कम एक डैश जो है बीच में, यानी कि वन बाई टू से वन के बीच में डेरिवेटिव कितना है? वन है। ठीक, कम से कम एक जगह। और डेरिवेटिव क्या है? इंक्रीजिंग है। तो आप सोचो कोई क्वांटिटी है, कोई फंक्शन है, उसका नाम क्या है? एफ डैश एक्स। ठीक है, वो वन से कम पर वैल्यू है उसकी वन। ठीक, वन से कम पर वैल्यू वन है। तो वन पर वैल्यू कितनी होगी? बढ़ा होगा ना वो, डेरिवेटिव बढ़ रहा है, डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव का वैल्यू एक से पहले एक आ चुका है, एक से पहले अगर एक आ चुका है तो एक पर तो एक से अधिक ही आएगा ना, इंक्रीजिंग है। तो एक से अधिक कहां पर दे रखा है? एफ डैश एट में, ये अपना सी ऑप्शन। ओके, अब इसको बच्चों कई और तरीकों से किया जा सकता है ना, वो भी सब सही है मतलब। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ये वाली पिक्चर दिख रही है तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक फंक्शन ऐसे मान लो जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। इस तरह की अप्रोच ही मैंने बताई आपको क्लास के अंदर, क्योंकि ये जो जी फंक्शन है ना, इसका वैल्यू क्या है? वन बाई टू पर और वन पर, दोनों जगहों पर कितना आ गया है? जीरो आ गया, उस पिक्चर के कारण। तो ऐसा मान सकते हैं अपन। ठीक है, वो सब कुछ जनरल चल रहा है, अभी देखो सब कुछ जनरल चल रहा है, मैंने कोई ऐसा कुछ वो नहीं माना है। ठीक है, स्पेशल केस नहीं माना है, कोई फंक्शन अज्यूम नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जी है एफ एक्स माइनस एक्स, जी का वैल्यू दो जगह जीरो है, तो कम से कम एक जगह जी का डैश कितना आएगा? जीरो आएगा। दो जगह वैल्यू बराबर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, और सी का वैल्यू कितना है? हाफ से वन। ठीक है, अब भाई जी का डबल डैश, जी का डबल डैश बेसिकली क्या है? एफ के डबल डैश के बराबर, क्योंकि एक्स का तो डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? जीरो। तो जी भी क्या है? कॉनकेव। अब जी भी इंक्रीजिंग है, मतलब जी डैश भी इंक्रीजिंग है। जी डैश क्या आया? इंक्रीजिंग आया, क्योंकि जी डबल डैश पॉजिटिव है ना? जी डबल डैश पॉजिटिव है। अब जी डैश इंक्रीजिंग है, तो जी डैश का वैल्यू एट वन ग्रेटर देन होगा जी का डैश एट सी। ठीक है, जी डैश, क्योंकि क्योंकि वन कितना है? सी से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, बड़ा इनपुट रखोगे तो आउटपुट बड़ा ही आएगा। तो जी डैश एट वन कितना आएगा? आप देखो, एफ डैश माइनस वन, दिख रहा है? डिफरेंशिएट किया, वन रख दिया, एक्स का तो डेरिवेटिव भी वन है, ग्रेटर देन जी का डैश एट सी, अपने बोला था जीरो है, तो एफ डैश कितना आ गया? वन से बड़ा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और तो वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, बहुत है इतने, ये दो मेथड बहुत है। ठीक है बच्चों ना, बाय बाय।